नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। आज मैं फिर आपको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जारी हुए एक अहम फैसले, बड़े फैसले की खबर दिखाने जा रहा हूं। और ये खबर जुड़ी हुई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायिकाओं से और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम की रीढ़ मानी जाती हैं। दरअसल उनके हक पर हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। इससे पहले हमने अपने एक वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह से हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस विशाल धगट की ओर से एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। और ये कहा गया था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार को 48 माह का पुराना एरियर्स देना होगा और ग्रेच्युटी का भुगतान भी करना होगा। और एरियर्स की राशि जो है वो 6% ब्याज के साथ चुकानी होगी। ये एरियर्स क्या था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल साल 2019 में केंद्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया था और करीब 1500 रुपये मानदेय प्रति माह बढ़ाया गया था। लेकिन तब की जो राज्य सरकार थी उसकी ओर से जो अंशदान राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है मानदेय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, वो अंशदान घटा दिया गया था। और ऐसे में जो लाभ मिलना था केंद्र सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने का, वो लाभ इन हैंड मानदेय के तौर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में एक लंबी कानूनी लड़ाई जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन की ओर से लड़ी गई थी। और फिर कोर्ट के दखल के साथ आदेश के बाद राज्य सरकार ने मानदेय घटाने का फैसला जो था वो वापस ले लिया था और साल 2023 में, यानी कि 4 साल बाद, अपना पुराना अंशदान जो था उसको बहाल कर दिया था। ऐसे में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय तो बढ़ गया, लेकिन साल 2019 से 2023 तक 48 महीनों का जो एरियर्स की राशि थी उसका भुगतान नहीं किया गया था। तो सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया था कि वो 6% ब्याज के साथ चुकाया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर दी। जी हाँ, राज्य सरकार की ओर से सिंगल बेंच के इस आदेश का पालन नहीं किया गया, बल्कि डिवीज़न बेंच में यानी खंडपीठ में एक इस मामले पर अपील फाइल कर दी गई। सिंगल बेंच के आदेश को डिवीज़न बेंच में, खंडपीठ में चुनौती दे दी गई। अब इस पर भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो हाईकोर्ट की इस डिवीज़न बेंच का आ गया है। और इस डिवीज़न बेंच ने आदेश में थोड़ा सा संशोधन जरूर किया है, लेकिन एक बड़ी राहत तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दी है। हाईकोर्ट ने अपने इस विस्तृत फैसले में ये कहा है कि जो एरियर्स की राशि थी 48 माह की, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का हक है। वो हक राज्य सरकार को उन्हें देना ही होगा और साथ ही साथ ग्रेच्युटी का भी फ़ायदा देना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कुछ संशोधन किया है सिंगल बेंच के ऑर्डर का। और इसमें यह कहा है कि जो 6% का ब्याज राज्य सरकार को एरियर्स की लंबित राशि पर देना था उसकी छूट दे दी गई है। यानी हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है, आदेश है कि 48 माह का एरियर्स साल 2019 से 2023 तक का 48 माह का एरियर्स की राशि जो है राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देनी होगी। हालांकि इस बकाए एरियर्स की राशि पर 6% का जो ब्याज का भुगतान है वो राज्य सरकार को नहीं करना होगा। करीब पहले 1700 करोड़ रुपयों का खर्च आ रहा था इस मानदेय को देने में, और इसमें 300 करोड़ रुपयों का ब्याज की राशि थी। तो अब ये साफ हो गया है कि 300 करोड़ का ब्याज नहीं देना है। फिर भी 1400 करोड़ रुपयों की जो मानदेय की राशि, जो एरियर्स की राशि है, वो अब राज्य सरकार को प्रदेश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुकानी होगी। तो हाईकोर्ट के फैसले का ये पालन जो है, दिशा निर्देश का पालन राज्य सरकार को करना चाहिए। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ भी अपील कर सकती है या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। लेकिन इस मामले पर जो कुछ भी होगा हम लगातार आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल आज की तारीख में बड़ा फैसला यही है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 48 माह के एरियर्स की राशि का भुगतान राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करना ही होगा। इस मुद्दे पर आगे जाकर क्या कुछ अपडेट होगा ये लगातार हम आपको बताते रहेंगे। ये जानने के लिए आप हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आपकी जो राय हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।